Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. चीख रही हूँ, ऐसे मुझे पता नहीं कौन सी कयामत आ गई। अरे तुम्हारे नज़दीक ये इतनी सी बात है? हाँ, इतनी सी बात है। बहुत ही ढीठ हो। तुम्हें किसने कहा था कि तुम साले को खत लिखो, और वो भी इस तरह के? मेरे दिल में शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खाला को पता चलेगा तो तुम्हें कितने जूते मारेंगी। हु केयर। और जका भाई वो तो तुम्हारा गला ही दबा देंगे। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? खत मैंने लिखा है, जूते मुझे पड़ेंगे, गला मेरा दबाया जाएगा। तुम्हारा तो मसला नहीं है ना ये सब तो तब होगा जब उन्हें पता चलेगा। साले तो उन्हें बताएगा नहीं, तो फिर परेशानी की क्या बात है? तुम इत्मीनान से नावल पढ़ो और अपने सौंफ खाओ। बाकी अगर कुछ खाना है तो फ्रिज से जाके निकाल लो। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह देखी जाए। बहुत ही ढीठ हो तुम। अच्छा, मैं ढीठ हूँ और तुम में कौन सा मैनर्स है? तुम्हें किसने कहा था दराज से खत निकाल के पढ़ती फिरो? अरे तुम्हें कहा किसने था कि तुम इस खत को दराज में रखो? हाँ तो कहाँ रखती? किचन में, ड्राइंग रूम में, या फिर बाहर लॉन में जाके रख के आ जाती? जहाँ भी रखना था ना, कम से कम यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? हाँ तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने कहा था कि मेरा दराज खोलो और अंदर से खत निकालती फिरो? अरे तुमने खुद ही तो कहा था, वरना मुझे कोई शौक है तुम्हारे चीप रोमांटिक डायलॉग्स वाले लेटर्स पढ़ने का? अच्छा तो ठीक है, शौक नहीं है तो फिर अपनी बकवास भी बंद कर। तुम्हारे उस खत की वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। क्या सोचता होगा वो मेरे और तुम्हारे बारे में? कौन साले? मेरे बारे में तो खैर वो बहुत अच्छा सोचता है, और तुम्हारे बारे में सोचने की उसे कोई जरूरत नहीं है। मैं साले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे जका भाई के दोस्त की बात कर रही हूँ। कौन? हादी भाई? मेरे और तुम्हारे बारे में वो भला क्यों सोचेंगे? और वैसे भी हादी भाई के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि उनके पास इतना फालतू वक्त है या नहीं, पर मैंने वो तुम्हारा खत उन्हें दे दिया था। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ये क्या किया है? वो मैंने ये खत उन्हें गलती से दे दिया था। मुझे पता ही नहीं था दराज में कौन सा लिफाफा देना है। ओह माय गॉड! देखो मुझसे गलती हो गई, तुमने मुझे सही तरह से बताया भी तो नहीं था। तुमने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और हादी भाई पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। और अगर ये खत वो जका भाई को, ओह माय गॉड, पता नहीं इसे पढ़कर वो क्या समझेंगे। पर उन्होंने खत नहीं पढ़ा। क्या? हाँ वाकई में उन्होंने खत नहीं पढ़ा। थैंक्स गॉड, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाता। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पर पता है, मुझे ये बात नहीं पता थी कि उन्होंने खत पढ़ा ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा वशमा? वो मैं तो तुम्हें बचाना चाहती थी ना, तो मैंने उन्हें तुम्हारे साले और खत के बारे में खुद ही बता दिया। खुद बता दिया? हाँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने तो वो खत पढ़ा ही नहीं था। मैं अच्छा, आई एम सो सॉरी, पर तुम मेरी नीयत भी तो देखो, और ये भी तो देखो कि मैं कितना शर्मिंदा हुई हूँ उनके सामने। तुम सिर्फ शर्मिंदा हुई हो, और तुम्हें पता है मेरी कितनी इंसल्ट होगी। अच्छा अब छोड़ो ना, जाने दो। और तुम्हें पता है हादी भी क्या सोचेंगे कि मेरी दोस्त किस तरह की है? वो मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं तुम्हारी कजिन हूँ। इससे तो और बेइज्जती हुई हमारी फैमिली की। अच्छा बकवास बंद करो। मैंने तो अपने आप को खुद ही तसल्ली दे ली कि मैंने अब उनके सामने दोबारा कौन सा आना है। और वैसे भी अगर वो कहीं भी मुझे नजर आएगा ना, तो मैं तो 100 मील दूर से ही भाग जाऊंगी। लेकिन मुझे तो आना है ना, क्योंकि हमारे घर तो वो बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा अब तुम घबराओ नहीं, वैसे भी वो मुझे कोई ऐसे बुरे आदमी नहीं लगे हैं। वो जका भाई से कुछ नहीं कहेगा, और अगर कुछ कह भी दे तो अब क्या हो सकता है। बस अब तुम सब्र करो। अच्छा, पता है मुझे तुम्हारी तसल्लियों की जरूरत नहीं है। वैसे भी वैसे तुम्हें ना इस तरह के खत। जस्ट शट अप। अगर अब तुमने इस तरह की कोई मुझे नसीहत की ना तो मैं अच्छा नहीं करूंगी, आइंदा कोई नसीहत नहीं करूंगी। तुम अगर कुएं में भी कूद रही होगी ना, तो तुम्हारी हौसला अफजाई करूंगी। अब जाओ जाके चुड़ैलों जैसे बाल बांध लो। अच्छा ठीक है, बांध लेती। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं। उसकी ज़रूरत नहीं है यार। तुमने जिस तरह मेरी मदद की है, तुमने साबित कर दिया कि तुम वो दोस्त हो जो सिर्फ मुसीबत में नहीं बल्कि हर वक्त काम आता है। चलो तुम खुश तो हुए। खुश नहीं यार, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अरे एहसानमंदी को रहने दो यार। जब दोस्ती की है तो ये एहसानमंदी वगैरह क्या यार, कुछ नहीं होता। मुझे ये तो अंदाज़ा था कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मदद कितनी बरवक्त होगी। अगर मदद वक्त पर ना हो तो मदद का कोई फ़ायदा नहीं होता। घर में कोई मसला तो नहीं हुआ? मेरे घर में और कोई मसला ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। किया था सबने थोड़ा बहुत हंगामा, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए कह रहा था कि तुम्हारा भाई मुझे पहले ही बहुत नापसंद करता है। अगर उसे पता चल जाता तो ठीक ठाक हंगामा खड़ा कर देता। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुमने जेवर बेच दिए? हाँ, वो तो मैंने उसी दिन बेच दिए थे। रकम कितनी मिली? मेरी तवक्को से तो बहुत कम, तकरीबन 50,000। क्या? लेकिन वो जेवर तो 2-2.5 लाख के थे यार। यकीनन होंगे, लेकिन मैंने जिसको जेवर बेचे वो कह रहा था कि इसमें बहुत मिलावट है और खालिस नहीं है। इसका मतलब है अम्मी खामखा में शोर मचा रही थी। ये जेवर उन्होंने ही तो दिए तो सोनिया को शादी पर।
खैर फिर तुमने बाकी रकम का क्या किया? 2-4 और दोस्तों से मदद ली, काम चल ही गया। चलो खैर काम तो हो गया ना तुम्हारा। तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें इतनी रकम किस लिए चाहिए थी। बता दूंगा यार, पहले तुमसे कभी कुछ छुपाया है जो अब छुपाऊंगा। बस चंद दिन इंतज़ार करो। लगता है कोई बड़ा काम हाथ लगा। नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अच्छा खैर अब ये बताओ चलना कहाँ है? अरे याद नहीं, रेस शुरू होने वाली है, वहीं जाना है। आज तो मेरे पास अच्छी खासी टिप है, अगर तुम खर्च कर सको तो। चलो आज भी देख लेते हैं तुम्हारी टिप। वैसे आज तक तो इसने कोई फ़ायदा पहुंचाया नहीं। हर मामले की तरह इस मामले में भी मेरी किस्मत गलत, बिल्कुल गलत। जब तक जैकपॉट हिट नहीं होता उस वक्त तक हर आदमी अपने आप को बदकिस्मत समझ रहा होता है। बस एक बार जैकपॉट हिट हुआ तो समझ लो बदल गया सब कुछ। जैकपॉट। चलो ये भी देखते हैं कि आज क्या आता है।